सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपकी खिदमत में एक स्पेशल स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे या आपको बतलाएंगे पहाड़ी पर वाक़े चांद बीबी का महल। चांद बीबी का ये महल, इसकी हकीकत क्या है, चांद बीबी का ताल्लुक़ किस रियासत से था, चांद बीबी किस तरीके की बहादुर थी, सलाबत ख़ान का इस मकबरे से क्या ताल्लुक़ है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो देखिए ये 6 मंजिला यानी 3 मंजिला महल जिसे चांद बीबी के नाम से मंसूब कर दिया गया। महल की बात करने से पहले हम चांद बीबी के ताल्लुक़ से आपको कुछ बताना चाहते हैं। चांद बीबी या चांद सुल्ताना सुल्तान निज़ाम शाह अव्वल अहमदनगर की बेटी, मुर्तज़ा निज़ाम शाह की बहन और बीजापुर के हुक्मरान या बादशाह अली आदिल शाह की मलिका थी। अली आदिल शाह के इंतकाल के बाद यानी 1580 में उसका नाबालिग भतीजा इब्राहिम आदिल शाह इसका जानशीन बना और मलिका चांद सुल्ताना इसकी सरपरस्त मुकर्रर हुई। 1595 ईस्वी में अकबरी फ़ौजों ने शहज़ादा मुराद की सरकर्दगी में अहमदनगर पर हमला कर दिया। चांद सुल्ताना ने जिस होशियारी और बहादुरी से दिफा का इंतज़ाम किया, अपनी फ़ौजों की कमान की, वो तारीख़ हिंद का रोशन बाब है। मुराद को मुँह की खानी पड़ी और इस तरीके से चांद बीबी से मुराद को सलाह करना पड़ी। 4 बरस बाद 1599 में दोबारा अकबर ने धावा बोला अहमदनगर के किले पर। अब के ना सिर्फ शाही अफवाज का पल्ला भारी था मुग़लों का, बल्कि मलिका यानी चांद बीबी के साथियों ने गद्दारी की और इस तरीके से एक बहादुर खातून क़त्ल कर दी गई और इस तरीके से मुग़लों का कब्ज़ा अहमदनगर पर हुआ। चांद बीबी के इंतकाल के बाद मुग़ल अहमदनगर पर पूरी तरीके से काबिज़ हो गए। तो चांद बीबी एक बहादुर और एक बहुत ही दूर अंदेश मराठी, कन्नड़ा, उर्दू, फ़ारसी ज़बानों की जानने वाली, शेर व अदब से दिलचस्पी रखने वाली, साहित्य को यानी अदब को परवान चढ़ाने वाली चांद बीबी के नाम से इस महल को मंसूब कर दिया गया। चांद बीबी के नाम से इस महल को मंसूब करने से ये फ़ायदा हुआ कि इसकी शोहरत मशहूर हुई। अहमदनगर, महाराष्ट्र, इंडिया के अलावा दीगर ममालिक में भी चांद बीबी के महल के नाम से ये 3 मंजिला इमारत जो आप देख रहे हैं ज़ेर तस्वीर, ये मंसूब हो गई या मशहूर हो गई। लेकिन इस महल का या इस 6 मंजिला 3 मंजिला इमारत का या इसके तय खाने में मौजूद क़ब्र का चांद बीबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये महल सलाबत ख़ान ने बनाया था, सलाबत ख़ान सेकंड। सलाबत ख़ान कौन थे? सलाबत ख़ान मुर्तज़ा निज़ाम शाह फर्स्ट के दौर में प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म थे अहमदनगर के निज़ाम शाही के। और सलाबत ख़ान का असली नाम क्या था? शाह कुली, और इनका खिताब जो है तो सलाबत ख़ान दुवम से मशहूर हो गया। ये अहमदनगर में ये जो है तो शाहपुर की पहाड़ियों के पास जो है तो ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं ज़ेर नज़र तस्वीरें, पहाड़ियों पर ये महल या ये जो है तो अपनी ज़िंदगी में सलाबत ख़ान ने जो बनाया था अपने लिए अपनी दफन होने के लिए, तो ये वो इमारत है या वो गुम्बद है या वो 6 मंजिला 3 मंजिला इमारत है। इसके तीनों जानिब चारों जानिब जो है तो पहाड़ है। ये पहाड़ पर वाक़ है और नीचे खाई है पहाड़ के, और इस पर जाने के लिए अहमदनगर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। और सलाबत ख़ान ने अपनी ज़िंदगी में जो गांव बसाए थे, उन गाँव के बारे में तारीख़ क्या कहती है, हम तारीख़ की औराक से जो है तो आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए पत्थर की इमारत अहमदनगर शहर ही में से नज़र आती है और ऊंचाई पर है। 3000 फीट सतह समंदर से ज़्यादा हाइट पर ये वाक़ है। और यहाँ जाने के बाद अहमदनगर और अतराफ व अकनाफ के सारे जो है तो मनाजिर सामने आते हैं। अब हम आपको
इमारत के अंदर लिए चलते हैं। सलाबत खान का जो मज़ार है वहाँ तक ले जाएंगे आपको। सलाबत खान को बादशाह ने कैद कर दिया था, या कैद करने की तमन्ना ख्वाहिश की थी। सलाबत खान खुद कैद हो गए थे। सलाबत खान ने काफ़ी फलाही काम किए। वज़ीर आज़म यानी बहुत बड़ी पोजीशन होती है उस वक्त में भी बादशाहों के दौर में। ये अब जो है तो सलाबत खान के मकबरे के अंदर दाखिल होते हैं, जिसे चांद बीबी का, यहाँ पर बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं और वो अपनी अकीदत का इजहार करते हैं सलाबत खान से। सलाबत खान ने आसपास के जो देहात है वो आबाद किए थे और बड़ी तादाद में दरख्त लगवाए थे शाहपुर और इसके आसपास में। ये तहखाना है इस इमारत का, और इस तहखाने में जो है सलाबत खान सेकंड, जो मुर्तज़ा निज़ाम शाह फर्स्ट के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री थे, उनकी मज़ार है अंदर। ये देखिए अब दाखिल हो रहे हैं लोग भी। अंधेरा होने के बावजूद लोग जो है तो अंदर जाते हैं, चिराग जो है तो जलाते हैं और मज़ार पर अपने अपने तरीक़े से जो है तो अक़ीदत का इजहार करते। देखिए ये जो है गैर मुस्लिम हजरात हमारे, ये जो है तो यहाँ पर अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। ये था सलाबत खान का मज़ार, उनका और उनकी अहलिया का। पत्थर की मजबूत इमारत है ये, जैसा कि आप दूर से देखने के बाद भी अंदाज़ा होता है। इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है तारीख़ की किताबों में भी कि यहाँ से दौलताबाद देखना चाहते थे और फलां और ये, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। हष्ट पहलू इमारत है ये, यानी जो है तो 8 कोनों वाली इमारत है। उम्मन 4 कोनों वाली इमारतें होती हैं, लेकिन ये मुगलिया दौर की और कुछ अहमदनगर की इमारतें ऐसी हष्ट पहलू है। जो 8 जो है तो कोनों वाली इमारतें को हष्ट पहलू कहते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं। ये उनकी मज़ार के ऊपर का हिस्सा है। ये जो रोशनदान दिख रहे हैं छोटे से, अब ये वो अहाता है ग्राउंड फ्लोर, और इस पर जो पूरी इमारत बनी है तो मज़ार का जो हिस्सा है उसको छोड़कर ऊपर तक जो है तो ये देखिए गुम्मद का ऊपर का गोल वाला हिस्सा, और इसके बाजू में जो झरोके हैं, ये जो बालकनियाँ हैं, वो जो है तो बड़ी खूबसूरत है और काफ़ी चौड़ी भी है। ये वैसे तो ये पूरी इमारत एक ही जैसी है। औरंगाबाद शहर में भड़कल दरवाज़ा भी कुछ इसी तरीके का है। और ये 3 मंजिला है, मतलब 3 जो है तो मंजिला ये इमारत है। जीना है जाने के लिए सीढ़ियाँ, और बड़ी तादाद में जो है तो अहमदनगर आने वाले जो टूरिस्ट हैं या जो भी किसी भी मकसद से टूरिज़म के या घूमने फिरने के, या तो वो इस महल को ज़रूर देखते हैं। और पुरफ़ज़ा मकाम पर वाक़े है। यहाँ से अहमदनगर शहर की नहर जो है, नहरें जैसे अंबरी है औरंगाबाद में, इस तरीके की जो नहरें अहमदनगर में थी पानी की, वो इसी पहाड़ के पास से जो है तो एक नहर ले जाई गई थी, और वो फराबाग जो है अहमदनगर का, वहाँ तक गई हुई थी। ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है। सलाबत खान के बारे में जो है तो तारीख़ अहमदनगर से मिलता है कि सलाबत खान सेकंड का गुम्मद है, जिसको लोगों ने मशहूर कर दिया कि चांद बीबी का महल। एक पहाड़ी पर वाक़ है ये, और ये सतह समंदर से जो है 3080 फीट बुलंदी पर है ये, जो शाहपुर की मस्जिद के करीब है। इसमें जब हम आते हैं रास्ते में आलमगीर से गुज़रते हैं, अहमदनगर के से जब अहमदनगर किला, आलमगीर, भिंगार, जहाँ पर औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हुआ था, वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो शाहपुर आता है, वहाँ एक मस्जिद है, वहीं से रोड जो है रास्ता जाता है। और एक रास्ता जो है तो बाईं तरफ पहाड़ पर जाता है। वो पहाड़ पर जो रास्ता है वो जो है तो इसी महल में या इसी महल के लिए जाता है। अहमदनगर से 6 मील के फासले पर वाक़ है ये, और शहर अहमदनगर के ईस्टर्न साइड में मशरक़ी जानिब। और सलाबत खान जो सेकंड है वो मुर्तज़ा निज़ाम फर्स्ट के जो है तो प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर थे। अभी हम सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर, और इनको जो ईरान का जो बादशाह था, उसने यहाँ दक्कन की जानिब भेजा था। इनका असल नाम जो है तो शाह कुली था, मैंने जैसा कि पहले भी बताया। और सलाबत खान सेकंड ने जो है मौज़ूआ मैकरी जो है तो जो इसी पहाड़ और गुम्मद के करीब जो है तो 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर है, मशरिक़ में वो आबाद किया था, मस्जिद बनाई थी। शाहपुर की मस्जिद जो हम रास्ते पर आते वो भी इन्होंने ही बनाई थी, सलाबत खान सेकंड ने। उसके बाद जो है तो तालाब बनाया था,
भातोड़ी का, और जो है तो शाहपुर के नाम से एक कस्बा जो है पासी में है, वो भी आबाद किया था। अपने अहद हुकूमत में 5 लाख जो है इमली, आम और खिरनी के जो है तो दरख्त सलाबत खान सेकंड ने लगाए थे। अहाते में जो है तो खिरनी के दरख्त आज भी जो है तो मौजूद हैं, और उसके अलावा नहरें, मसाजिद और शहर पनाह भी बनवाई थी। ये सारी चीज़ें जो है तो, और दूर अंदेश, अदल पसंद, और जो है तो वो था, हुक्मरान था या वज़ीर आज़म था जिससे हसद करते थे दीगर दरबारी, और उन्होंने जो है तो मुर्तज़ा निज़ाम शाह को बददिल कर दिया इनके ताल्लुक़ से, या उनके दिल में जो है तो बदी पैदा कर दी, और मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने इनको क़ैद कर दिया। और बाद में जो है तो फिर रिहा किया। रिहा करने के बाद इन्होंने जो है तो सलाबत खान जो थे, इन्होंने फिर जो है तो हुकूमत का रुख भी नहीं किया, और जो ज़िंदगी में इन्होंने बनाया था ये चुनगच्ची का, और जो बड़ा मजबूत महल, वो ये जो है तो इसकी जो हाइट है वो 120 जो है तो फिट हाइट है, 200 फीट का इसकी चौड़ाई है, हष्ट पहलू यानी 8 कोनों का है। हर मंजिल पर जो है तो 20 फीट का वो है, क्या बोलते 20 फीट का इसका हाइट है हर मंजिल की, 20 फीट से ज़्यादा पत्थर का बना हुआ है, पुरफ़ज़ा मकाम पर है। और ये था चांद बीबी का महल, जिसे कह दिया गया या चांद बीबी के नाम से मशहूर कर दिया गया। ये चांद बीबी का महल नहीं है, दरअसल सलाबत खान सेकंड का मकबरा है, या उनका बनाया हुआ जो है तो 6 मंजिला महल कह सकते हैं आप। अब हम आपको इन कुदरती मनाजिर और के साथ जो है तो छोड़े जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताते चलें कि शहर अहमदनगर की बेशुमार इमारतें हैं। तारीख़ में बड़ा अहम मकाम अहमदनगर को हासिल है। अहमदनगर को बसाने, आबाद करने वाला जो है तो अहमद निज़ाम शाह बहरी था, जो निज़ाम शाह ये हुकूमत का बानी था अहमदनगर की। और निज़ाम शाहों ने 100 बरस से ज़्यादा हुकूमत की। निज़ाम शाहों के जो है तो हुक्मरानों ने अहमदनगर पर हुकूमत की। चांद बीबी की कत्ल के बाद ये जो है तो अहमदनगर मुग़लों के कब्ज़े में चला गया। मुग़लों के बाद ये पेशवाओं के कब्ज़े में आया। पेशवाओं से जो है तो फिर इसे अंग्रेज़ों ने जो है तो इस पूरे इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया। ये कमाने हैं, पूरी बालकनी है महल की, जैसा कि पहले इब्तदाई तस्वीर में आपने देखा होगा। और ये बीच का हिस्सा है, दरमियानी हिस्से में कोई इमारत नहीं है। गुम्मत से नीचे मज़ार तक का हिस्सा खाली है, और बाकी जो है तो बालकनियाँ अतराफ़ में हैं। बड़ी खूबसूरत बालकनियाँ हैं। हवा बड़ी तेज़ चलती है दूर से जो है, और पहाड़ी पर वाक़ होने की वजह से एक तो 3000 फीट सतह समंदर से ऊंचाई पर, और उस पर भी जो है 120 फीट ऊंचाई पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महल, अगर आपको जाना है अहमदनगर, तो अहमदनगर औरंगाबाद से भी 120 किलोमीटर और पूना से भी 120 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। और ये जो इलाका है ये सलाबत खान का पहाड़ है, ये जो इस इलाके को कह सकते हैं। शाहपुर यानी अहमदनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमदनगर किले के पास से जो रास्ता जाता है उसमें आप जब जाएंगे तो वहाँ पर भिंगार इलाका है। भिंगार के बाद जो है तो शाहपुर है, शाहपुर के बाद जो है पहाड़ी पर ये वाक़ है। तो आप अब लुत्फ़अंदोज़ होइए, देखते रहिए। ऐसे बेशुमार मालूमाती वाक़यात और तारीख़ी वाक़यात पर मबनी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क को देखिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि फिर हम मिलेंगे किसी नए तारीख़ी स्पेशल स्टोरी या जो है तो ख़बरों और तफसीरों के साथ। मैं इजाज़त चाहता हूँ। ऊपर नहीं जाने